हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 14 सितंबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को टॉप 50 में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मिला है 38वां स्थान। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, कर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसिड बिजनेस स्कूल के द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को टॉप 50 में से जो है 48 रैंक मिला है। और साथ ही इस इंडेक्स में जो है पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड और सेकंड स्थान पर है स्वीडन और थर्ड स्थान पर है अमेरिका। तो अगला प्रश्न है, स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में जारी DPIIT रैंकिंग 2019 में भारत का कौन सा राज्य जो है लगातार दूसरे साल बेस्ट परफॉर्मर रहा है? तो इसमें बेस्ट परफॉर्मर रहा है गुजरात। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में जारी DPIIT रैंकिंग 2019 में भारत का गुजरात जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा है। इस रैंकिंग में 22 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेश का हिस्सा लिया था। तो अब बात किया गया है गुजरात का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है गांधीनगर और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और इसका गवर्नर है आचार्य देव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने सब्जियों और फलों को सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए नया कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है IPFT ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में IPFT यानी कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान ने सब्जियों और फलों को सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए नया कीटनाशक स्प्रे विकसित किया है। यह स्प्रे जो है वनस्पतिक आधारित विषाणु और जीवाणुरोधी है और यह जो है सूक्ष्म जीवाणुओं विषाणुओं द्वारा विभिन्न संक्रामक रोगों के नियंत्रण में प्रभावी उपाय हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अमित शाह ने किस शहर में 222.17 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया है? तो यह किया है अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद शहर में 222.17 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया है और इनमें से जो है 222 करोड़ में 40 करोड़ जो है गांधीनगर के लिए है और 176 करोड़ जो है लगभग अहमदाबाद क्षेत्र के लिए 4 विकास कार्यों के लिए किया गया है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है एप्पल ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है जो कि डोम के आकार का है और पानी पर तैरता है। यह स्टोर का जो डिजाइन जो है रोम के पेंथियोन से इंस्पायर्ड है और इसमें जो है 150 कर्मचारी है। यह स्टोर जो है सिंगापुर के एप्पल मरीना सेंट्स पर स्थित है। तो अब बात किया गया है एप्पल का, तो वर्तमान में इसके CEO कौन है? तो वर्तमान में इसके CEO हैं टिम कुक और इसके चेयरमैन हैं आर्थर दी येविनसन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीएम US ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऑस्ट्रिया के। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में US ओपन के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी फिनोर को 6-1, 6-2 और 6-4 से हराकर थीएम US ओपन के फाइनल में पहुंचने के साथ US ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी बन गया है। उनका मुकाबला जो है फाइनल में वर्ल्ड नंबर 7 जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। तो अब बात किया गया है ऑस्ट्रिया का, तो इसके बारे में जान लेते हैं।
इसकी राजधानी है वियना और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर वान डर वेलेन और इसका करेंसी है यूरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलर प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन 35 वर्ष की उम्र में हो गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। हाल ही में पॉपुलर प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल के बेटे का जो है किडनी फेल के कारण 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर जो है बॉलीवुड के कई दिग्गज सेलिब्रिटी ने शोक व्यक्त किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन हाल ही में किस पर सफल परीक्षण किया है? तो इस प्रकार जो सफल परीक्षण किया गया है वो किया गया है जानवरों पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत जो है बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का सफल परीक्षण जानवरों पर किया है। इस परीक्षण में वैक्सीन गैर मानव स्तनपायी प्राणियों में सर्वोच्च श्रेणी के जीव पर अध्ययन के नतीजे से वैक्सीन की प्रतिरक्षा क्षमता का जो है पता चलता है। इस वैक्सीन से बंदरों में वायरस के प्रति एंटीबॉडी विकसित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए किस देश ने शांति समझौते करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है बहरीन ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इजराइल के साथ जो है संबंधों को सामान्य करने के लिए बहरीन ने शांति समझौते करने की घोषणा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहरीन जो है 30 दिन के भीतर इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला दूसरा अरब देश बन गया है और इस समझौते के बाद जो है दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध जो है स्थापित होगा। तो हमारा आज यानी 14 सितंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है ICICI बैंक, दूसरा है फ्लिपकार्ट, तीसरा है अमेजन, चौथा है मास्टर कार्ड। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो है भारत को टॉप 50 में से कौन सा स्थान मिला है? आपको जो है सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि आपको जो है इन 9 में से कितना प्रश्न याद हो गया है। आपको नीचे कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है 48 रैंक। तो अगला प्रश्न है, स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में जारी DPIIT रैंकिंग 2019 में भारत का कौन सा राज्य जो है लगातार दूसरे साल बेस्ट परफॉर्मर रहा है? तो ये रहा है गुजरात। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने सब्जियों और फलों को सूक्ष्म कीटनाशक से मुक्त करने के लिए नया कीटनाशक स्प्रे विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है IPFT ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अमित शाह ने किस शहर में 222.17 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया है? तो ये किया है अहमदाबाद शहर में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है एप्पल ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीएम US ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी।
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलर प्लेबैक सिंगर अनुराधा पोदवाल के बेटे आदित्य पोदवाल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन 35 वर्ष की उम्र में हो गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन हाल ही में किस पर सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका परीक्षण किया गया है जानवरों पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इजराइल के साथ जो है संबंधों को सामान्य करने के लिए किस देश ने शांति समझौते करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है बहरीन ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये थे आज यानी 14 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।